बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। मतलब इतने अरसे बाद हमने इंडियन टीम की हमने देखी, तो बहुत ही कोई अमेजिंग उनकी बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन दोनों ही बहुत मस्त थी, आउटस्टैंडिंग एग्जैक्टली। शुभमन गिल की जैसे आपने बात की 14 फोर्स और 2 सिक्सेस, 87 वाज अ ग्रेट स्कोर। तो एक्सपेक्ट था ये बहुत करेंगे आज। एक्सपेक्टेड था, इंडियन टीम इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू डू गुड। जिस तरह से बॉलिंग की आप देखें, पहले एक ओवर के अंदर उसको 25 रन्स के अराउंड लग गए थे, ठीक है। उसके बावजूद उसने अगली 2 बॉल्स के ऊपर 2 विकेटें ली, ठीक है। 3 विकेटें वो लेके जाता है अपने डेब्यू मैच के अंदर। उसके बाद भाई सर्ज देजा, वो वाकई आप देखें जहाँ पे उसको खिलाएंगे, मतलब कमाल का वो बॉलिंग करेगा। बॉलिंग स्पेल उसका शानदार रहा। फिर वापसी आती है शुभमन गिल की। वो बताता है कि असल आपने मुझे जो ट्रोल किया था ना कि चैंपियन ट्रॉफी में मुझे वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया, उसने बताया आज कि इस वजह से बनाया गया मुझे, जहाँ पे रोहित शर्मा नहीं चलता, जहाँ पे जायसवाल नहीं चलता, जहाँ पे बाकी अगर कोई नहीं चलता, तो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस करके जाता है। आप देखें 87 उसने लगाए, वो भी आउट होकर चला गया क्योंकि रीज़न नहीं थी कोई सेंचुरी की तरफ जाने की, ठीक है। देखें, जिस तरह आप खुद ही कह रही हैं, पहले तो उन्होंने इनको T20 में मारा, पहले में मारा, दूसरे में 5-4 T20 में मारा, आज बारी आ गई ODI में। उन्होंने कहा बच्चू जैसे तब थी आज भी वैसे ही तुम्हारे साथ होने वाली है, और हुई ही उनके साथ वैसी। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि पहले हम बच्चों से हार के आए हैं, आज उनकी सीनियर टीम है, आज हम इनको हरा लेंगे। बड़ा बड़ा स्टार्ट में आए हैं जी, हम 300 करेंगे, हम 400 करेंगे, अगलों ने 250 नहीं करने दिया। तो देखें उसके बाद अगर ये 300-400 करते तो मज़ा आना था फिर इंडिया का। इंडिया ने जब करना था 40 ओवर में चेज, इंग्लैंड को मर्चे लगनी थी तब। ये भाई कोई इंडिया के यंगस्टर्स नहीं थे कि जो T20 के अंदर भाई 250 करना जानते हैं। इन्होंने तो ODI के अंदर ना कटवा दी, ODI में 247 बस। देखें, उनके बच्चों ने, उनके यंगस्टर्स ने T20 में 247 किया, इन्होंने सीनियर्स ने ODI में 247 किया। आप देखें, अब यहीं से आइडिया लगा लें कि सीनियर्स वर्सेस जूनियर, इनके इंग्लैंड के जूनियर से सीनियर से ज़्यादा इंडिया के जो जूनियर्स है ना, उन लोगों ने 20 ओवर में ज़्यादा स्कोर कर दिया। नागपुर के अंदर एक बार फिर से कह ले कि जलवा देखने को मिला भारतीय टीम का फर्स्ट ODI। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई भारतीय टीम ने ऐसा डांस रचवाया है, नागिन डांस कह लें कि हो गया है इंग्लैंड का। और ये नागिन डांस करवाने वाले बहुत ही कम प्लेयर आज नजर आए। सबसे पहले तो बात करेंगे शुभमन गिल, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद। भाई 87 की इनिंग और 14 चौके लगा दिए इसने यार। आज हैंडसम भी है और परफॉर्म भी अच्छा कर गया है। साथ में बात करेंगे अय्यर की, भाई 59 की इनिंग इसने खेली है। और फिर आते हैं अक्षर पटेल। बॉलिंग लाइनअप की बात करेंगे, हर्षित राणा डेब्यूटेंट था और 3 विकेट्स निकाल गया। मैम क्या कहना चाहते हैं मैच देख के, क्या फीलिंग्स है, स्पेशली शुभमन गिल काफ़ी देर से बाद चले हैं। बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। मतलब इतने अरसे बाद हमने इंडियन टीम की हमने देखी, तो बहुत ही कोई अमेजिंग उनकी बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन दोनों ही बहुत मस्त थी, आउटस्टैंडिंग एग्जैक्टली। शुभमन गिल की जैसे आपने बात की 14 फोर्स और 2 सिक्सेस, 87 वाज अ ग्रेट स्कोर। तो एक्सपेक्ट था ये करेंगे आज। एक्सपेक्टेड था, इंडियन टीम इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू डू गुड। ओके, तो दे डिड एज वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो इट वाज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स और उम्मीद है कि ये ODI इंडियंस ही जीतेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, बिल्कुल ऐसे ही देखिए। T20 अब रिसेंटली गुजरा है, 5 T20 देखने को मिले। इंडिया ने सिर्फ एक इंग्लैंड को दिया, बाकी चारों के चारों अपने नाम किए हैं और सीरीज भी जीती हैं। तो वहाँ पर भी अभिषेक शर्मा ने 135 की इनिंग खेली है, पहले 79 की खेली है। और इस बार शुभमन गिल, भाई ये प्रिंस कहते हैं इनको, वाकई लगता है कि प्रिंस है जिस तरह से रोब है। बिल्कुल हैंडसम भी हैं और इनिंग्स भी उन्होंने बहुत मस्त खेली। तो वी मस्ट से कि ही इज अ किंग। आज विराट कोहली नहीं खेले, विराट कोहली के बारे में तो स्पेशल है। विराट कोहली वो तो भाई बहुत अमेजिंग है। Okay. पर उन्होंने नहीं खेली इनिंग्स, तो वी डिड मिस हिम। तो वी होप कि वी वुड सी हिम। नेक्स्ट मैच में क्या एक्सपेक्टेशन है, विराट कोहली आएंगे? आई होप क्या है, आना चाहिए। आना चाहिए, यस। ओके, एक जायसवाल की बात करते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन है इंडिया के। आज जो उन्होंने बन डकट का कैच पकड़ा रिवर्स होकर, ये कैच आई थिंक सो कि इंग्लैंड के लिए भारी पड़ गया। इंग्लैंड सिर्फ 247 करके रह गया और T20 के अंदर इंडिया 247 करता है। मतलब 20 ओवर्स होते हैं और वहाँ पे वो 247, और यहाँ पे 50 ओवर्स में इंग्लैंड की टीम 247 कर रही है। तो मतलब चैंपियन ट्रॉफी में तो इंडिया डरा रहा है सबको। बिल्कुल डरा रहे हैं और डराना भी चाहिए। इट्स अ गुड कमबैक। रोहित शर्मा क्या एक्सपेक्टेशन है, सेंचुरी करेंगे, 100 होगा उनकी तरफ से? रोहित शर्मा से यस एक्सपेक्टेड तो है, लेट्स सी क्या होता है। कोई फेवरेट लगा हो आज के कि शुभमन गिल को छोड़ के ये शुभमन गिल ही अच्छा था? शुभमन गिल ही अच्छा था। हैंडसम प्रिंस। ओके, कोई मैसेज देना चाहो स्पेशली पूरी टीम के लिए कि जिस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है और अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और इतना ज़बरदस्त खेल रही है कि भाई ना T20 हार रही है, ना ODI हार रही है, ना टेस्ट हार रही है, तो क्या प्रेडिक्ट करना चाहोगे कि सीरीज इंडिया जीत गया?
जीतना चाहिए और जीतेगा. I hope so. India would win and we're looking forward to it. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई सर, क्या कमाल का टाकरा था और इसने तो टी20 से भी ज्यादा भयंकर शिकस्त दी है. लेट्स बिगिन विद द गिल जस्ट अटैक ऑन द दिल ऑफ हिज फैंस के भाई क्या परफॉर्मेंस रही है. 87 की इनिंग्स खेली है इसने, साथ में साथ दिया अय्यर ने 37 पर 59 एंड अगेन अशर पटेल विद 50. सर आज के मैच में देख लें 247 का टारगेट दिया इंग्लैंड ने, लेकिन वो भी भारी पड़ गया. ये टारगेट तो उनके बच्चे देते हैं भाई टी20 के अंदर. 240, 230, 250. क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया आखिरकार क्यों इंग्लैंड का जो मोराल है वो गिराने पर तुल गया है? देखें, इंग्लैंड ने अगर गलती कर दी थी चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंडिया के अंदर आने की, तो उसका मोरल डाउन होना ही था. ठीक है, इंग्लैंड ने आज मेरे कहने के मुताबिक एक गलती और की है. पहले बैटिंग इंडिया को दे देता ना, बहुत मज़ा आना था देखने में. ठीक है, मतलब फिर हमें ऑलमोस्ट 400 का टारगेट देखने को मिलता. आप देखें 12 ओवर पहले इंडिया ने चेज किया है. 12 ओवर मीन्स 72 बॉल्स, अराउंड आराम से 120 150 तक का टारगेट मजीद इसके अंदर ऐड हो सकता था अगर इंडिया पहले खेलता तो. ठीक है, लेकिन इंग्लैंड ने अपनी सेफ साइड के अंदर उन्होंने पहले बैटिंग की और देखें उसके अंदर भी हर्षित राणा डेब्यूटेंट जिस तरह से बॉलिंग की. आप देखें पहले एक ओवर के अंदर उसको 25 रन के अराउंड लग गए थे. ठीक है, उसके बावजूद उसने अगली 2 बॉल्स के ऊपर 2 विकेटें ली. ठीक है, 3 विकेटें वो लेके जाता है अपने डेब्यू मैच के अंदर. उसके बाद भाई सर्ज देजा, वो वाकई आप देखें जहाँ पे उसको खिलाएंगे मतलब कमाल का वो बॉलिंग करेगा. बॉलिंग स्पेल उसका शानदार रहा. फिर वापसी आती है शुभमन गिल की. वो बताता है कि असल आपने मुझे जो ट्रोल किया था ना कि चैंपियन ट्रॉफी में मुझे वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया, उसने बताया आज कि इस वजह से बनाया गया मुझे, जहाँ पे रोहित शर्मा नहीं चलता, जहाँ पे जायसवाल नहीं चलता, जहाँ पे बाकी अगर कोई नहीं चलता, तो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस करके जाता है. आप देखें 87 उसने लगाए, वो भी आउट होकर चला गया क्योंकि रीज़न नहीं थी कोई सेंचुरी की तरफ जाने की. ठीक है, उसने अच्छा खेला, खेल के चला गया. तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल आज का अप टू द मार्क रहा है. बिल्कुल आपकी बात सही है कि शुभमन गिल ने डेफिनेटली आज वो थोड़े से शबनम नहीं बने, शुभमन की तरह ही परफॉर्मेंस दिया उन्होंने और एक्सपेक्टेशंस भी थी कि ऐसी ही परफॉर्मेंस देनी चाहिए. बट जडेजा मुझे लगता है कि जॉय रूट की जड़ों में बैठ चुके हैं. बैन डकेट की जड़ों में आज जायसवाल बैठा है. वाओ व्हाट अ कैच बाय हिम. भाई रिमार्केबल कैचेस थे. एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो भाई हार्दिक पांड्या ने आते जैसे छक्का लगाया वो भी एक मेमोरेबल है. एंड द थिंग इज दैट कि क्या सीरीज इंडिया जीतता हुआ दिखाई दे रहा है या व्हाइट वॉश का प्लान हो गया है इंग्लैंड का? एंड आई थिंक सो कि मुझे लग रहा है कि अब इंडिया कह रहा है कि भाई वेयर इज द बेसबॉल एंड हु इज द बेसबॉल. देखें बेसबॉल की अगर आपने स्टेटमेंट दी है तो आप फेस करें. आप पाइनियर हैं, वो डिस्ट्रक्टर्स हैं. ठीक है, उन्होंने आपको डिस्ट्रक्ट करके इस तरह से वापस पैक करके भेजना है ना पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए. आपका मोराल इस कदर डाउन होगा कि आप देखिए आप बांग्लादेश से भी हारेंगे या आप कोई छोटी से छोटी टीम आप अफगानिस्तान से भी हारेंगे. वजह क्या होगी कि जीत आपके मुंह को लगी नहीं है. पिछले 6 महीने के अंदर आपने टी20 के अंदर क्या अपना बेड़ागर करवाया. उसके बाद आप ओडीआई के अंदर हो सकता है अगले मैच के अंदर इंडिया जो है वो मतलब जीते टॉस और जाए वो बैटिंग की तरफ और आराम से 380 340 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा. और मेरे ख्याल में इंग्लैंड जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है कोई हाल इनका नहीं बचने वाला. आई थिंक कि सेकंड ओडीआई के अंदर इंडिया को बैटिंग ले लेनी चाहिए पहले, लेकिन आज इंग्लैंड को लगा कि टॉस भी जीता बैटिंग भी कर लेंगे तो कम से कम हम लोग 300 तक चले ही जाएंगे. बट इंडियन बॉलर्स ने ऐसा होने नहीं दिया. सो नेक्स्ट टाइम जब इंडिया बैटिंग पे आए तो मेरे ख्याल में 300 पक्का है. यहाँ पे आप बैन डकेट और फिल साल्ट को थोड़ा सा क्रेडिट भी दे सकते हैं जिस तरह से उन्होंने ओपनिंग का स्टार्ट किया था. ठीक है, लेकिन साफ जाहिर है अगर आप पेस अटैक के सामने आते हैं, आप क्वालिटी बॉलिंग के सामने आते हैं तो आपको इस तरह की मतलब परफॉर्मेंस जो होती है वो सोच समझ के करनी पड़ती है. ठीक है, इंडिया की तरफ से आप देखें जोफ्रा आर्चर को जिस तरह से उन्होंने मारा, ठीक है, उन्होंने मार्कवुड को जिस तरह से मारा, तो ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो डोमिनेट ज़्यादा ओवरऑल रही है. इंग्लैंड जो था वो डोमिनेट स्टार्ट जरूर किया था लेकिन फिनिश उस लेवल पे नहीं कर सके. आई थिंक सो कि इंडियंस दे आर द ग्रेट फिनिशर्स. चाहे किसी भी चीज़ को स्टार्ट करें तो एंडिंग बहुत ही अच्छा करते हैं. लाइक जैसे कि मैंने कहा कि ये तो इनका बाएं हाथ का काम है यंगस्टर्स का कि टी20 के अंदर 240 स्कोर करना. और यहाँ पर भरी ओडीआई के अंदर इंग्लैंड द पायनियर्स दे आर गिविंग 247. तो इंडिया ने कहा कि भाई 38 ओवर्स के अंदर मैच खत्म कर दिया हमने. आप ही देखें, आप बात करिए कि इंडिया और इंग्लैंड का मुवाजना करिए. ठीक है, इंडिया को पहले हम कहते होते थे दे आर ऑल अबाउट बैटिंग. ठीक है, मतलब 400 का टारगेट दे कैन चेज. लेकिन अब आप बात करेंगे तो इंडिया इज़ ऑल अबाउट क्रिकेट. आप उनकी फील्डिंग देखें, आप उनकी बैटिंग देखें, आप उनकी बॉलिंग देखें, आप उनकी कैप्टनसी देखें, आप उनकी मैनेजमेंट देख लें. किसी भी तरह से आप देखें तो आपको हर तरफ इंडिया नज़र आएगा डोमिनेट करता हुआ. अगर आप ओपनिंग की बात कर रही हैं, फिनिशिंग की बात कर रही हैं, लेकिन किसी मैच के अंदर अगर इंडिया मौजूद है, वो ग्राउंड कोई भी हो सकता है दुनिया का, तो इंडिया डोमिनेट कर सकता है और वो हर जगह करके भी दिखाता है. सर पहले टी20 के अंदर इंडियन यंगस्टर्स ने क्या कह लें कि इंग्लैंड का हाल किया, बेसबॉल को टोटली उखेड़ कर फेंक दिया. लेकिन आज ओडीआई फर्स्ट ओडीआई के अंदर हमने देखा नागपुर के अंदर कि इंडियन टीम इज नॉट कमिंग स्लो जस्ट लाइक जायसवाल.
क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि गिल तो भाई छाए हुए हैं विद 87 इनिंग्स, कमाल की खेली उन्होंने, साथ में अय्यर ने जो आकर साथ दिया, उसके बाद कैलेश्वर पटेल भी कमाल की परफॉर्मेंस करके गए हैं, हर्षित राणा का डेब्यू, ही इज अ डेब्यूटेंट एंड स्पेशली जायसवाल इज आल्सो अ डेब्यूटेंट इन ओडीआई फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो क्या रिवर्स कैच आज उन्होंने पकड़ा है, और वो कैच ऐसा बेन डकेट का था कि पूरे का पूरा गेम चेंज हो गया। देखें, जिस तरह आप खुद ही कह रही हैं, पहले तो उन्होंने इनको टी20 में मारा, पहले में मारा, दूसरे में 5-4 टी20 में मारा, आज बारी आ गई ओडीआई में। उन्होंने कहा बच्चू जैसे तब थी आज भी वैसे ही तुम्हारे साथ होने वाली है, और हुई ही उनके साथ वैसी। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि पहले हम बच्चों से हार के आए हैं, आज उनकी सीनियर टीम है, आज हम इनको हरा लेंगे। बड़ा स्टार्ट में आए हैं जी, हम 300 करेंगे, हम 400 करेंगे, अगलों ने 250 नहीं करने दिया। तो देखें उसके बाद अगर ये 300-400 करते तो मज़ा आना था फिर इंडिया ने जब करना था 40 ओवर में चेज, इंग्लैंड को मर्चे लगनी थी तब। ये भाई कोई इंडिया के यंगस्टर्स नहीं थे कि जो टी20 के अंदर भाई 250 करना जानते हैं, इन्होंने तो ओडीआई के अंदर ना कटवा दी, ओडीआई में 247 बस। देखें, उनके बच्चों ने, उनके यंगस्टर्स ने टी20 में 247 किया, इन्होंने सीनियर्स ने ओडीआई में 247 किया। आप देखें, आप यहीं से आइडिया लगा लें कि सीनियर्स वर्सेस जूनियर, इनके इंग्लैंड के जूनियर से सीनियर से ज़्यादा इंडिया के जो जूनियर्स हैं ना, उन लोगों ने 20 ओवर में ज़्यादा स्कोर कर दिया। सोचिए अगर वो 40 ओवर खेलते तो 500 होना था कि नहीं होना था। तो यही चीज़ है, अभी उनके विराट कोहली भी नहीं थे, आप देखें अभी उनके बुमराह भी नहीं थे, अभी उनके वो वाली परफॉर्मेंस नहीं है, ना रोहित शर्मा ने कुछ किया, ना ऊपर से जायसवाल ने किया। आप देखें उनकी परफॉर्मेंस, आप देखें वो हमेशा से शुभमन गिल जो है वो ओपन करते आ रहे हैं। उन्हें आपने कहा कि आपको जायसवाल को हमने चांस देना, आप वन डाउन पे आ जाएं। उसने कहा कि भाई हमें चौथे पे भेजे, 5वें भेजे, 6ठे पे भेजे, हमने परफॉर्म करके देना, हमारा काम यही है। उस बंदे ने आपको नंबर 2 पे आके परफॉर्म करके दे दिया, उसने 87 किया, 14 उसने चौके मारे, ये क्लासी इनिंग होती। आप देखें उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा, वो 47 बॉलों पे 52 करके चला गया, और जो उनका रेगुलर बैट्समैन है केएल राहुल, जिसने 10-12 सेंचुरी बनाई हुई है, वो अक्षर पटेल से नीचे आ रहा है। वो बॉलर्स ऊपर भेज रहे हैं, बैट्समैन नीचे भेज रहे हैं, उनको पता है कि ये तो हमारे पास पड़े ही हैं, ये तो हमारी लाइट बंद हो ही गई है, तो अब हम इसका क्या करें जो लाइट बंद होगी आपकी। कोई मसला नहीं है, ऐसा होता रहता है। लेकिन अगर आपने बात की है कि बैट्समैन एंड बॉलिंग, गौतम भाई जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अनोखा ही करते हैं, बीच में आगे बैट्समैन को बॉलर्स, बॉलर्स को बैट्समैन, कभी बॉलर्स पहले भेज देते हैं, कभी ऑलराउंडर्स पहले भेज देते हैं। तो क्या लग रहा है ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर रही है? कर रही है। देखे ना, अगर तो वो एक्शन ना खेल के जाता, ना स्कोर करके जाता, तो फिर तो बात करनी थी कि भाई इसने क्यों भेजा। वो आया, वो 52 करके चला गया, मैच आपके पलड़े में डाल के वो चला गया। केएल राहुल है, ठीक है, वो आउट हो गया। आप देखें दूसरे हर्षित राणा को लेके आए, उस बंदे ने 3 आउट कर दिए हैं। आप जडेजा को लेके आए, वो बंदा 3 आउट कर गया, 6 आउट आपके ये कर गया, बाकी 1-1 आउट कर गए। अभी उन्होंने शरीफ को नहीं खिलाया। आप देखें जब बुमराह होगा, शमी होगा, शरीफ होगा, ये हर्षित राणा होगा, तब तबाही बॉलिंग लाइनअप भी, और जब बैटिंग में ऊपर से शुभमन गिल को लगा ले, साथ रोहित शर्मा को लगा ले, जायसवाल को, केएल राहुल को लगा ले, अय्यर को लगा ले, पांड्या को लगा ले, जब ये ऊपर से 6-7 बैट्समैन हो गए, 6-7 नीचे से बॉलर आ जाएंगे, तो ये तो तबाही करने वाले, ना किसी को बैटिंग में लोगों ने खड़े व्हाइट वॉश सीरीज हो रही है, या कह लें कि इंडिया बस सीरीज जीतेगा और एक आधा मैच दे देगा इंग्लैंड को? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एक मैच जो देते हैं वो उन्होंने पहले टी20 में दे दिया। अब इधर कोई चक्कर नहीं, व्हाइट वॉश होने वाला है। दूसरी तरफ देखें, अगर इनके सीनियर प्लेयर होते, विराट कोहली नहीं है जो, अगर वो होता तो क्या होना था। अगर जायसवाल परफॉर्म कर जाता तो इन्होंने क्या तबाही करनी थी। उसके बाद अगर बुमराह होता, हर्षदीप होता, तो ये तो 150 भी ना करते। तो इंडिया की टीम जो विनिंग स्ट्रीक लगा रही है, ये बरकरार रहने वाली है। इंग्लैंड क्या मुंह लेके जाएगी चैंपियन ट्रॉफी में कि बच्चों से हारे, बड़ों से हारे, हार पे हार। इंडिया की तो, इंग्लैंड की चैंपियन ट्रॉफी तबाह हो गई है। उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इंडिया वालों ने। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि वो इंडिया के ग्रुप में ही नहीं है।